हेलो गाइस। यदि आप बिहार के निवासी हैं फिर किसी भी निवासी हैं तो बिहार विधानसभा की तरफ से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अभी निकाली हुई है। ठीक है, अभी कुछ वैकेंसीज के फॉर्म भराने की डेट ही एंड हुई थी कि वापस से इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ठीक है, इनकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, ठीक है, कब से फॉर्म भराने स्टार्ट होंगे, ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कितनी पोस्ट है, क्या पैसे लगने वाले। ठीक है, हम इस वेबसाइट पे आते थे, पहले देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देखो 29 तारीख से इसके फॉर्म भराने स्टार्ट होंगे और 15 फरवरी तक इनके फॉर्म भराएंगे। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए मैं बता दूं, ऑल अदर फॉर जो लाइब्रेरी असिस्टेंट ऑफिस अटेंडर है उनके लिए जनरल ओबीसी में 400 रुपये फीस लगने वाली है, ST SC के लिए 400 रुपये। जब इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैं बात करूँगा उस टाइम पे मैं सारी डिटेल आपको इनका बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक एक को अलग अलग से आपको नोटिफिकेशन को मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी आई है मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आई है यानी ASO की आई है, असिस्टेंट टेक केयर की आई है, जूनियर क्लर्क की आई है, ठीक है, रिपोर्टर की आई है, पर्सनल असिस्टेंट की आई है, स्टेनोग्राफर की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, ऑफिस अटेंडेंट की। यदि आप सिर्फ 10th पास भी है ना तो भी इनके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल मैं पोस्ट वाइज बताऊंगा क्योंकि एक एक पोस्ट के अंदर बहुत सारी क्वालिफिकेशन अंदर दी हुई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर पोस्ट वाइज देख सकते हो आप कि जो ASO है उसकी 50 पोस्ट दी गई है, जूनियर क्लर्क की 19, पर्सनल असिस्टेंट की 4 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, ऑफिस अटेंडर की 1 पोस्ट है और ऑफिस अटेंडर जो फेरस है उसकी 4 पोस्ट है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है, ठीक है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये कनिक लिपि जो है ना ये है जूनियर क्लर्क। ठीक है, क्या है, जूनियर क्लर्क। ठीक है, इसकी वैकेंसी है, इसकी तरफ हम देखते हैं। यहाँ पर देखो विधानसभा .bih.inc यानी कि बिहार विधानसभा की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वो देखो यहाँ पर 29/1/2024 यानी 29 जनवरी से भराए जाएंगे। ठीक है, जो कि कहाँ तक कब तक भराएंगे, 15 फरवरी तक भराने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क करता जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। ये जूनियर क्लर्की की पोस्ट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी जूनियर क्लर्की की पोस्ट, फिर ASO की बात करेंगे, फिर टेक केयर की करेंगे। ठीक है, इसके जो फॉर्म है 29 जनवरी से भराए जाएंगे, 15 फरवरी तक भराएंगे। ठीक है, इसकी जो सैलरी है ना वो लगभग 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में, लगभग आपको 30 से 40,000 रुपये आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, जो टोटल वैकेंसी है इसमें 19 है और इसी के में 35% क्षैतिज आरक्षण करके इनमें फीमेल के लिए वैकेंसीज को रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, यदि आप 12th पास भी हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। समकक्ष यदि आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यदि अविवाहित महिला या फिर विवाहित महिला है, अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्मित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वहाँ का जो एड्रेस है उस वहाँ का होना चाहिए उसमें। ठीक है, जो स्थायी निवासी है, डोमिसाइल प्रमाण पत्र सभी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाली पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, जो आरक्षण का दावा करते हैं, जो पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी उन लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वही अभ्यर्थी जो अविवाहित महिला या विवाहित महिला है तो उनके पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि आपके पिता के स्थायी पता से निर्गत आपका होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास नहीं है तो ये चीज़ें बनवा लो, इनके बिना आपको फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, उम्र की बात करूं मैं जूनियर क्लर्क में तो आपकी जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 37 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यदि सामान्य यानी कि अनारक्षित वर्ग से जो रिलेटेड बिलोंग करते हैं, महिला एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं जो महिलाएं उनको 40 साल तक एज लिमिट दी गई है। ठीक है, जो अनुसूचित जाति जो ST SC से बिलोंग करती है उन लोगों को 42 साल इसमें दी गई है। ठीक है, जो सरकारी सेवक है उनको 3 साल निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए इसमें 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, यानी कि जो इसमें वर्क कर चुके हैं ना उन लोगों के लिए इसमें 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, यदि आप 12th पास है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम होगा वो इसमें OMR बेस होगा यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपकी टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश की आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी इसमें। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आपके 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन आएंगे और 400 अंक मिलेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 400 मार्क्स रहेंगे, यानी कि एक जो क्वेश्चन होगा आपका कितने मार्क्स से कराएगा, 4 मार्क्स से कराएगा। 1 अंक की इसमें कटौती रहेगी, यानी कि इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन,
जनरल जो जीके जीएस होती है वो रहेगी, जिसमें 50 संख्या होगी प्रश्न की। जो विज्ञान है आपका और जो गणित है उसकी 20 संख्या होगी। जो मानसिक यानी कि जो आपकी रीजनिंग है उसमें आपकी 30 संख्या होगी, यानी 30 नंबर का आपका 30 संख्या, क्वेश्चन की जो संख्या है वो 30 होगी, ठीक है। वहीं इसके बाद मैं आपसे बात करूं इसकी प्रारंभिक परीक्षा की विषयवार की, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सामान्य अध्ययन वगैरह है ना, तो इनका यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है। आप इस सिलेबस को यहाँ से पढ़ सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में क्या है, गणित में क्या है, रीजनिंग में क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टंकड़ जांच परीक्षा, यानी कि होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। जो प्री है आपका, ये जो एग्जाम है उसको यदि आप क्वालिफाई करते हो तो उससे 10 गुना जो जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उनको इस टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जो टाइपिंग टेस्ट होगा ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। 30-30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय होगा, ठीक है। और 10-10 मिनट की होगी, यानी कि जो आपका होगा ना ये अंतराल जांच परीक्षा 10 मिनट के या 10-10 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें ज़्यादा गलतियां नहीं होने का अनुमान है, अनुमानित जो है वो 1.5% आपकी गलतियां सिर्फ होनी चाहिए उसमें, ठीक है। बस इसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। जो देखो अब इसमें फीस की मैं बात करूँ तो जो बिहार राज्य के मूल्यवासी हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस के, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है, या एवं राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी है, ठीक है, किसी भी कोटि से हो महिला या पुरुष, उनको 600 रुपये देने होंगे, ठीक है। और जो राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति को 40% इससे अधिक दिव्यांग हो तो उनके लिए यहाँ पर 150 रुपये लगेंगे। महिला अभ्यर्थी के लिए जी ये भी 150 रुपये यहाँ पर लगने वाले, ठीक है। तो ज़्यादा पैसे यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि आपको 600 रुपये लगेंगे, या फिर आप महिला हो या फिर पुरुष हो, अदर स्टेट की से आप हो तो, ठीक है। यदि जो फीमेल है उनके लिए 150 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। 29 जनवरी से इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 15 फरवरी तक भराए जाएंगे। अब हम आते हैं हमारी दूसरी पोस्ट की तरफ, ठीक है, जो कि है अपनी एएसओ की, ठीक है। ये है शाखा प्रबंधक पदाधिकारी यानी कि जेएसओ की, ठीक है। और इसमें टेक केयर का भी वैकेंसी है, ठीक है। दो वैकेंसीज इसके अंदर इन्होंने दी हुई है, इसकी भी वही सेम डेट है, 29 जनवरी से भराएंगे, 15 फरवरी तक भराने वाले, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल भी मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा बने रहिएगा ताकि सारी डिटेल आपको मिल जाए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जहाँ पर आपको सहायक प्राधिकारी जो है एएसओ की पोस्ट है उसमें आपको 44,000 से लेकर 1,42,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है, ठीक है। इसके बीच में मिलेगी आपको 80,000 के समथिंग में आपको सैलरी मिलेगी। जो सहायक अवधायक है, ठीक है, जो टेक केयर है उसको 25,000 से 81,000 के बीच में उसको 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है। आप 29 जनवरी से इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने पद हैं आप देखो, दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हो, जिसमें एएसओ और टेक केयर है ना, आप दोनों को फॉर्म भर सकते हो, आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली एक साथ आप, ठीक है। जो सहायक प्राधिकारी इसमें 50 पोस्ट दी गई है और इसी में से 35% का निकाल के आपको 17 पोस्ट महिलाओं के लिए बना दी गई है, ठीक है। जो सहायक अवधायक है इसमें 4 पोस्ट दी गई है, महिलाओं के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, समकक्ष की उपाधि है, डिप्लोमा आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं एक साथ तो आपका कोई भी पेमेंट फ़ी वगैरह नहीं लगेगी, यानी कि एक्स्ट्रा फ़ी जो बोलते हैं ना वो आपकी नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। उम्र सीमा इसमें 21 साल से लेकर 37 साल तक दी गई है, उम्र सीमा सेम है, ठीक है। जो अनारक्षित महिलाएं हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष और महिला उनको 40 साल तक की एज है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो पुरुष और महिलाएं उनको 42 साल आपको इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम होगा ना वो ओएमआर सीट पे होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बहुविकल्पी इसमें प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने प्रश्न होंगे मैं आपको बता दूं, इसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने अंक के, तो 400 नंबर के प्रश्न होंगे और 1 अंक की कटौती होगी, नहीं माइनस मार्किंग आपकी होगी। जो आपका सामान्य अध्ययन है उसके आपको 40 क्वेश्चन होंगे, जो आपका सामान्य विज्ञान और गणित है आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो 4 अंक का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका सिलेबस दिया हुआ है। आगे आगे मैं बात करूँ तो प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के 10 गुना ज़्यादा लोगों को इसमें भी मेंस, इसमें प्री होगा और मेंस होगा, ठीक है। तो मेंस में उनको लोगों को बुलाया जाएगा जो प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों की जितनी रिक्तियाँ हैं ना उससे 10 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, परंतु मुख्य परीक्षा के जो फॉर्म है वो आपको अलग से भरने पड़ेंगे, उसकी फीस भी अलग ही होगी,
ठीक है। उसका अभी कोई जैसे सिलेबस वगैरह डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसका बाद में ही प्रकाशन ये लोग निकालेंगे। जो 600 रुपये इसकी जो फीस है, फीस दोनों की सेम है। जैसे बिहार राज्य के मूल निवासी है, निवासी हो, ठीक है, बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, पिछड़ा वर्ग से करते हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला हो या फिर पुरुष हो, ऑनलाइन फीस आपको 600 रुपये ही देनी होगी, ठीक है। अतः जो बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो 40% या इससे अधिक दिव्यांग हो, अभ्यर्थी एवं राज्य के मूल निवासी के सभी वर्ग की कोटि की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, जितनी भी फीमेल है उनके लिए इसमें 150 रुपये आपको देने होंगे, ठीक है। 29 जनवरी से इसके फॉर्म भराए जाएंगे, ठीक है। 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और जो परीक्षा शुल्क जमा करने की वो 17/2 यानी कि 17 फरवरी, ठीक है। इनमें कोई और डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो वैकेंसी है उनका भी मैं वीडियो ले आऊँगा जल्दी, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें हम लोग जल्दी ही देख लेंगे, ठीक है। यदि और कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।